तो आज की कंपनी है बर्जर पेंट्स। चार्ट हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे जो विप्रो है उसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया है अराउंड 30% का। 215 दिन में कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें भी इतनी जल्दी टारगेट अचीव होता है अगर आप सही जगह पे एंट्री करो तो। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप नए हो तो फिर बढ़िया जगह है सीखने के लिए। हम सिर्फ सिखाते नहीं है कि चीज़ें काम करता है, वो भी दिखाते हैं। एंड यहाँ पे जो राउंडिंग पैटर्न है वो इतना ऊपर क्यों दिख रहा है, बिकॉज स्टॉक में स्प्लिट हुआ था। तो उसी वजह से मैंने सेम डे का जो प्राइस है वहाँ से, मतलब जब वीडियो अपलोड किया था उस दिन के प्राइस से मैंने यहाँ से मार्क कर लिया है। एंड 215 दिन में 30% का रिटर्न मिल गया है, जो कि मैंने दिखा दिया। वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ यूजुअली, बट आज दिखा दिया, मेरा मन किया तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बर्जर पेंट्स के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले हमेशा कंपनी देखना इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी देखो 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे मार्केट पोजीशन कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है एशिया में, एंड सेवेंथ लार्जेस्ट कंपनी है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में, राइट, ग्लोबली। तो कंपनी का जो मार्केट पोजीशन है वो तो लाइक अब क्या ही बोले, अमेजिंग है। अब बिजनेस बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए है ही नहीं, बिकॉज हम सबको पता है बजट पेंट्स के बारे में। एंड डेकोरेटिव पेंट से इनका 80% का रेवेन्यू आता है, एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 20% का रेवेन्यू आता है। एंड अगर हम मेनली जो इम्पोर्टेंट बात है आज का वो बात करें तो देखो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें बहुत खास कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। एंड कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 1% से रिड्यूस हुआ है। इससे पहले मैंने हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाया था, आपको अगर याद है, अगर आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा वाला? ये वाला, आई गेस, एशियन पेंट्स दी एंड, राइट। एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था कि जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हो गया है। एंड ऐसा नहीं है कि कंपनी सारे ख़त्म हो जाएगा। जो मार्केट लीडिंग कंपनीज है वो तो मार्केट लीडर ही रहेगा, बट बीच में आके कोई इंटरप्ट करेगा तो उसमें क्या होता है, जो डिमांड है वो धीरे धीरे ग्रो करता है पेंट का, राइट। मतलब पेंट नहीं, किसी भी चीज़ का डिमांड जो है धीरे धीरे ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में अगर 1 लीटर पेंट की ज़रूरत है, आप 4 लीटर खरीद के तो नहीं लाओगे, राइट। तो जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। एंड अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे आपको अपनी इन्वेंट्री खाली करना पड़ेगा। तब क्या होता है, तब आपका आ जाता है मार्जिन प्रेशर, बिकॉज आप चाहोगे कि लो कॉस्ट में ही सही एटलीस्ट मेरा माल निकल जाए, राइट। एंड ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है तब। एंड उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस होता है। वही सेम चीज़ अगर आप पीयर्स में जाओगे, एशियन पेंट्स में जाओगे, एंड एशियन पेंट्स का अगर रिजल्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 4% का ड्रॉप हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन में, जो कि हमने इससे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था इस वीडियो में, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ पहले, राइट। हमने बता दिया था कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन अच्छा नहीं बन रहा। तो इसलिए आपको अभी से लगता नहीं है कोई भी बढ़िया मल्टी बैगर टाइप से रिटर्न पेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, बट आप जो छोटा मोटा 20, 40, 50% का रिटर्न आप पेंट इंडस्ट्री में अभी भी कमा सकते हो। तो इसलिए आपको ज़रूरत है एक सही जगह पे एंट्री करने का। एंड वो सिचुएशन अभी बन रहा है अपना जो बर्जर पेंट्स है उसमें। किस तरीके से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कंपनी में देखो रेवेन्यू वाइज जो बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं इम्प्रूवमेंट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है, बट जो मार्जिन है वो इंटैक्ट है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भले ही कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, इवन एशियन पेंट्स का भी ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एशियन पेंट्स का। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे देखो, वहाँ से भी ड्रॉप हुआ है, एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वहाँ से तो बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप हुआ है। लाइक अगर मैं देखूँ ईयर ऑन ईयर पे आपको 5.32% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, चाहे वो एशियन पेंट्स हो चाहे वो बर्जर पेंट्स हो, जो मार्केट लीडिंग कंपनीज है वो मार्केट लीडर ही रहता है, वो उतनी आसानी से नीचे आता नहीं है। एंड अगर कोई भी कंपनी मार्केट लीडर है किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, लाइक जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से, अगर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ड्रॉप देखने को हमको मिलता है, तो वहाँ पे होता है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट। बिकॉज जब भी इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, जो फूड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे अगर जो सप्लाई साइड डिसरप्शन है उसको अगर सही किया जाता है तो उस केस में जो फूड इन्फ्लेशन है वो ठीक हो जाएगा। एंड अगर फूड इन्फ्लेशन ठीक होता है तो उस केस में ईजिली इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी आरबीआई ने जो थोड़ा थोड़ा मनी फ्लो
डालना स्टार्ट कर दिया है अलग अलग तरीके से, तो वो सभी चीज़ें होता रहेगा। हमको इंटरेस्ट रेट कट अभी इमीडिएट देखने को नहीं मिला है, तो इस वजह से आपको शायद इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पे ना दिखे दिसंबर क्वार्टर पे। बट शेयर प्राइस में क्या होता है, बहुत बार जो फाइनेंशियल से उसमें रिजल्ट आने से पहले ही चार्ट में मूवमेंट दिख जाता है। तो इसलिए जब भी कोई भी कंपनी एक सही एंट्री पॉइंट पे आए, अच्छी कंपनी, तब उसको वहाँ पे पकड़ लेना होता है। एंड यहाँ पे अगर हम बर्जर पेंट्स का एक और चीज़ देखें, बैलेंस शीट, तो यहाँ पे देखो एकदम क्लीन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। कंपनी का जो रिजर्व है वो हाई स्टेबल है, एंड जो बोरोइंग है वो बहुत खास कुछ है ही नहीं, एंड कंपनी का जो CWIP है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखोगे, अगर मैं रेशियोज़ पे जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो मार्च 2021 है एंड 22 है, यहाँ पे आपको कंपनी का जो इन्वेंट्री डेज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका रीज़न है कोरोना, हम सबको पता है। एंड उसके बाद से जो इनका इन्वेंट्री डेज रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, वो कोरोना से पहले जो था उससे भी कम हो गया। मतलब क्या, कंपनी कोरोना से पहले जैसा परफॉर्म कर रहा था, अभी उससे भी बेटर कंपनी का परफॉर्मेंस आना चाहिए एक हिसाब से, बिकॉज इन्वेंट्री डेज रिड्यूस हो गया है। अगर इकोनॉमिक जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो सभी सही हो जाता है, तो उस केस में कंपनी का मार्जिन भी बढ़ेगा एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। एंड अगर हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो जो FI है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आपको FI देखने को मिलेगा नहीं। नालंदा इंडिया फंड है, एंड यहाँ पे इंडिया का फंड FI में दिख रहा है बिकॉज इन्होंने ऑफशोर अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है। कोई बड़ी बात है नहीं, करते हैं बहुत से ब्रांड्स। तो अभी यहाँ पे DI पे देखो LIC ने, अब LIC का तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये लोग कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इनका तो देखना भी लाइक जुर्म है, ठीक है, एक तरीके से देखना नहीं चाहिए LIC कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक और कंपनी देखें, SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, इन्होंने 1.40% का स्टेक उठाया है रिसेंटली, राइट। एंड यहाँ पे SBI मैग्नम सुनते ही मुझे आइसक्रीम की याद आ गई, ठीक है, आई लव आइसक्रीम। तो यहाँ पे जो भी है, अच्छा आपको शेयर होल्डिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास देखने को मिल रहा है, पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत कम है। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो कि जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो तो लास्ट क्वार्टर से रिड्यूस ही हुआ है, एंड साथ में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो भी रिड्यूस हुआ है। एंड ये एक अच्छी खबर है, बिकॉज जब इतना कम शेयर पब्लिक के पास रहता है एंड साथ में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो भी रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब क्या, ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे हो रहा है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उनके हाथ में शेयर्स जा रहा है। एंड जब उनके हाथ में शेयर जाता है तब वहाँ पे क्रिएट होता है अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर वो लोग खरीदते हैं वो लोग ऊपर भी लेके जाते हैं शेयर को। एंड यहाँ पे एक और चीज़ अगर मैं आपको वैल्यूएशन वाइज दिखाओ, तो पी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, 3 इयर्स का पी देखो जो मीडियन है वहाँ से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड जो 5 इयर्स का पी है वो भी बहुत ही नीचे है, 10 इयर्स का पी है वो भी बहुत नीचे है। एंड अगर हम यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा 10 के आसपास, बट इसका मीडियन है 14.3। एंड जो पेंट इंडस्ट्री है, इसके जो अच्छे प्लेयर्स है उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है यहाँ पे देखोगे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। लाइक एशियन पेंट का 12.72 का है, एंड यहाँ पे एक्जो नोबेल का 11.151 का है, एंड यहाँ पे इंडिगो पेंट्स का 7.09 का है। तो मतलब थोड़ा सा हायर साइड पे ही रहता है ऐसा, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। एंड अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखें, दैट इज़ EV बाई EBITDA, वो भी आपको बहुत नीचे देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे तब भी आपको कहीं ना कहीं 5 ईयर का देखते हैं नीचे दिख रहा है, 3 ईयर का भी देखो नीचे दिख रहा है बहुत। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी एक बढ़िया वैल्यूएशन पे हमको दिख रहा है, एंड सिंस कंपनी एक मार्केट लीडिंग कंपनी है एंड यहाँ से जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको क्या करना होता है, हमको एक छोटा टारगेट लेकर निकलना होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एज ए अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 26% का जो रिटर्न है वो हम ईजिली कैच कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। अब देखो मैंने Q&A का आंसर तो रिकॉर्ड कर लिया, बट क्वेश्चंस इतने ज़्यादा है कि वो वीडियो से लंबा हो गया। तो मैंने सोचा कि यार आप सब कमेंट करते जाओ, मैं एक भी कमेंट मिस नहीं करूँगा, बट एक सेपरेट वीडियो में सारा का सारा Q&A लेके उनका आंसर कर दूंगा। वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगर वीडियो से ज़्यादा लंबा क्वेश्चन एंड आंसर हो जाता है तो वो थोड़ा सही नहीं रहता, राइट। तो इसलिए हम संडे को एक जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे तो उन सब का आंसर करेंगे, एक भी मिस नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जाओ जाके कमेंट करो, एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं, बाय।